Hello bachcho. So let's read the question here. A ray of light travels along the line 2x minus 3y plus 5 equals to 0 and strikes a plane mirror lying along the line x plus y equal to 2. So the equation of the straight line containing the reflected ray is, we have to find out. Obviously this is a MCQ based question. So firstly I will tell you the basic concept. The question is from straight lines obviously. Okay. So we'll firstly draw a diagram so that things get a little bit clear. Okay, so this is like a normal plane mirror, ठीक है, जिसकी हमारे पास क्या दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 दे रखी है. इस पे एक लाइन आई रिफ्लेक्ट होके, जिसकी क्या वैल्यू है, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब ये रिफ्लेक्ट बैक होके वापस भी जाएगी, बिल्कुल जाएगी. तो इसको हमने ले लिया m2. अब हमने नॉर्मल भी बनाना है और ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे. ठीक है, तो अब इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन स्लोप इज गिवन. ठीक है, व्हेन स्लोप इज गिवन. ठीक है, तो अब हमने अज्यूम कर लिया, लेट्स अज्यूम. व्हाट आर वी अज्यूमिंग कि दो लाइंस दे रखी हैं जिनके हमारे पास स्लोप है, क्या स्लोप है, m1 कॉमा m2. ठीक है, तो एंगल बिटवीन देम क्या होगा मेरे पास, एंगल बिटवीन देम, तो वो होगा हमारे पास tan थीटा. ठीक है, और वो आएगा मेरा किसके बराबर, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम करते हैं. ठीक है, अब हमने सबसे पहले तो डायग्राम में से ये जो पॉइंट है इसको ले लिया मैंने O. मेरे को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो ये क्या है, इंटरसेक्शन है. O इज द इंटरसेक्शन. किसका इंटरसेक्शन है O? O इंटरसेक्शन है मेरा दो लाइंस का. ठीक है, कौन सी दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, जो रे ऑफ लाइट है और जो हमारी प्लेन मिरर. ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है. अब वो कौन कौन सी है मेरे पास, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और कौन सी है हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 2. ठीक है, अब इनको अगर मैं सॉल्व करती हूँ एंड व्हेन आई सॉल्व देम, तो मेरे पास क्या आएगा, x इक्वल टू 2 माइनस वाई. ये आ गया, ये मेरे पास o की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब मेरे को इसमें से x और y की वैल्यू भी निकालनी है. तो चलो जी, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो 2 माइनस वाई माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0. और यहाँ से वैल्यू चलो निकाल लेते हैं, 4 माइनस 2y माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0. तो मेरी y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई मेरी 9/5. अब अगर मेरी y 9/5 है तो इससे मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ. चलो जी निकाल लो. तो x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2 माइनस 9/5 विच इज इक्वल टू 1/5. ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू. तो हमारे पास क्या आ गया, o की वैल्यू. अब ठीक है, अब जो, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है. हाँ जी बिल्कुल होता है. डायग्राम पे चलो वापस जाते हैं. तो इसको मैंने ले लिया θ1 और इसको मैंने ले लिया θ2, और ये दोनों बराबर है, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि ये और ये बराबर आएंगे तो ये और ये भी बराबर आएंगे. ठीक है, तो अब क्या है मेरे पास, हमें दे रखी है वैल्यू, यहाँ पे जरा वैल्यू डाल देते हैं. यहाँ क्या है, 1/5 और 9/5, ये वैल्यू आ गई. तो अब हमें m की वैल्यू पता है. ठीक है, m की वैल्यू ऑब्वियसली हमें पता है, m आ गया मेरा -1. m2 की वैल्यू नहीं पता, हमें m1 की वैल्यू भी पता है, इनके स्लोप हमें पता है. तो जरा tan θ1 भी निकाल लेते हैं. tan θ1 कैसे निकलेगा, m माइनस m1, m माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m m1. ठीक है, तो वैल्यू डालो जरा,
2/3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2/3 इंटू -1। ठीक है, ये आ गई। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? 5, जो किसके बराबर है मेरा? tan थीटा 1 के बराबर है। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है? tan थीटा 2 की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m m2। ठीक है, यही आएगी। m2 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस -1 m2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जरा दे दो मेरे को। क्या आएगी? 1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m2। ये आ गई मेरे पास tan थीटा 2 की वैल्यू। ठीक है, अब जरा आगे करते हैं। अब बराबर रखना है हमने। अब मेरे को अगर tan थीटा 1 जो है, मैंने tan थीटा 2 के बराबर रख दिया। ठीक है, हमने ये किया। तो अब क्या हो गया? 5 इक्वल टू 1 प्लस m2 अपॉन में 1 माइनस m2। यही वाली वैल्यू है, क्योंकि हमें m2 की वैल्यू निकालनी है। m1 और हमारे पास m की वैल्यू थी। ठीक है, तो 1 प्लस m2 अपॉन में 1 माइनस m2 इक्वल टू प्लस -5। अब यहाँ पे मेरे पास दो केसेस आएंगे। कौन कौन से दो केसेस आएंगे? कि 1 प्लस m2/1 अपॉन माइनस, ये आ गया मेरा +5 के बराबर। और एक मेरे पास क्या आएगा? 1 प्लस m2 अपॉन में 1 माइनस m2, ये किसके बराबर आ गया मेरे पास? -5 के बराबर। अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगी? 1 प्लस m2 इक्वल टू 5 माइनस 5m2। ठीक है, इसको अगर मैं इसको पहले मैं बाद में सॉल्व करती हूँ। पहले यहाँ से m2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 4/6 आ जाएगी, जिसकी वैल्यू मेरे पास 2/3 के बराबर है। अब जरा माइनस के हिसाब से वैल्यू निकालते हैं। माइनस के हिसाब से अगर मैंने वैल्यू निकाली तो वो क्या आएगी मेरे पास? 1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m2 इक्वल टू -5। ठीक है, तो 1 प्लस m2 इक्वल टू 5m2 -5। ठीक है, तो 4m2 मेरे पास, यहाँ पे m2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/2। ठीक है, ये मेरे पास m2 की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि दोनों के दोनों थीटा जो है डिफरेंट है। ठीक है, एक मेरा 2/3, एक मेरा 3/2 है। और tan थीटा जो है -5 के बराबर था। ठीक है, क्योंकि हमने लिए हैं, तो हमारी m की वैल्यू तो 3/2 आ गई। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी, वो आएगी with m equal to 3/2 and point 1/5 और 9/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैसे लिया? क्योंकि बोथ द थीटास आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड tan थीटा इक्वल टू -5। ठीक है, एंड डिफरेंट डायरेक्शंस, सो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन दैट। ठीक है, तो अब जरा इक्वेशन निकाल लेते हैं। सो इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास? y माइनस 9/5 अपॉन x माइनस 1/5 इक्वल टू 3/2। तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन जो आ गई, वो आ गई मेरे पास 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। किसकी में आ रही है ये रहा बी पार्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक, आई होप यू अंडरस्टैंड।